दोस्तों, मेरा नाम हरुण अंसारी है। मैं मुंबई बांद्रा से हूं और ठीक ये बात 2005 26 जुलाई की है। एक दिन शाम के वक्त मैं बाहर खेल रहा था। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल की थी। खेलते खेलते मोटो रिक्शा में बैठा था कि तभी मैंने देखा कि ऑटो के ऊपर सामने वाले मिरर पर एक कुरान के आया और एक जन्नत का दरवाजा लटका हुआ था। बस उसे निकालकर उसके साथ खेल रहा था कि तभी मैंने सोचा कि लोग इन सब चीजों को अपनी पैंट में चाबी की तरह लटकाते हैं, अक्सर बाइक या फिर कार की चाबी में। इसीलिए स्टाइल मारने के चक्कर में जन्नत का दरवाजा मैंने अपनी पैंट में भाग लिया। उसे लगाकर मैं बहुत खुश हो रहा था। फिर मैं अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ दवाई की लाइन में लगी थी। दोस्तों, 26 जुलाई को मुंबई में बाढ़ आई थी। उसके बाद लोग ज्यादा बीमार हुए थे तो मुफ्त में दवाइयां भी मिल रही थी। शाम 6:30 हो रहे थे। मैंने मेरी माँ को स्टाइल मारने के लिए उस चीज को दिखाया। मैंने कहा कि देखो अम्मी। उसे देखकर अम्मी बहुत घबरा गई और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागी। मैं तन डर गया कि इधर उधर भागने लगा। अम्मी ने मुझे गुस्से में कहा कि तू इसे जिधर से भी लाया है वापस वहीं रख दे, वरना तू बहुत मार खाएगा। दोस्तों, मैं बहुत डर गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या आखिर इतनी सी बात के लिए माँ मुझे क्यों ऐसा बोल रही? एक बार को तो मुझे यह लगा कि शायद हो सकता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। मैं फटाफट से वहीं गया और उस दरवाजे को वापस वहीं रख दिया जहां से निकाला था। इसके बाद दोबारा मैं माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैंने उसे वापस रख दिया है जहां से लाया था। माँ ने कहा, ठीक है, अब तू सीधा घर जा, मैं दवा लेकर आती हूं। इसके बाद दोस्तों, मेरी बहन और हम 4 भाई घर में बैठे पढ़ रहे थे। उस वक्त हमारी बहन हमें पढ़ाती थी। वह हम सब में सबसे बड़ी है। हम अक्सर 7 से 9 बजे तक अपनी बहन के साथ पढ़ाई करते थे और रात 9 बजे हम सब साथ में मिलकर खाना भी खाते थे। अब वह रात को 10 बजे घर आते थे और अम्मी भी उसी वक्त आती थी, क्योंकि मेरी बुआ का घर हमारी गली से बाहर मेन रोड पर है। हम भी वहां रोज 8 से 10 टीवी देखने जाया करती थी। अक्सर जब हम बैठकर खाना खाया करते थे तो मेरी बहन हमें कहानी सुनाती थी, लेकिन उसी रात को मेरी बहन हम सबको गांव की बात बता रही थी। जिस दिन मैंने जन्नत का दरवाजा अपनी पैंट में, जिसमें बेल्ट लगाते हैं, उसी में पाना हुआ था। तो ठीक उस राज्य खाना खाते वक्त बहन कहानी सुना रही थी, तब मेरा ध्यान अचानक दूसरे कमरे की तरफ गया। मुझे वहां पर एक साया था जो कि पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। मेरी बहन जैसा जैसा बता रही थी, ठीक वह मुझे उसी तरह दिख रहा था, ठीक मेरी आंखों के सामने, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मेरी प्लेट में खाने का एक निवाला बचा था, लेकिन जब मैंने उसे अपने मुंह में डालने के लिए उठाया तो वह अपना हाथ ऊपर तक नहीं ले जा पाया। इसके थोड़ी देर बाद वही है कि मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बोल रहा हो। मैंने इधर उधर देखा और फिर मन में ही बोलने लगा कि शायद मेरा वहम है। उधर से ध्यान हटाकर अपनी बहन की कहानी सुनने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरे कान में वही आवाज आई। और तो और इस बार वह आवाज मेरे मुंह से भी निकली। बहन ने कहा कि क्या है तुझे, सुनना है तो सन, वरना एक निवाला कब से तेरी प्लेट में है, इसे खाकर जा। दोस्तों, मुझे कुछ समझ नहीं आया मेरी बहन मुझे क्यों डांट रही है, लेकिन इसके 1 मिनट बाद फिर वह आवाज मेरे मुंह से निकली तो बहन ने मेरे बड़े वाले भाई से कहा कि इसको एक थप्पड़ना। मेरे भाई ने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ना। मैं एकदम से चिल्ला और सीधा खड़ा कर बोलने लगा कि मैं तुम सबको मार दूंगा। दोस्तों, सच बताऊं तो जिस भाई ने मुझे मारा था वो तो दरवाजा खोलकर भाग गया। वह पक्का बुआ के घर पर गया था। माँ को सब कुछ बता रहे हैं। आप यकीन कीजिए, जब मैं घर में था मुझे सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे मेरे छोटे भाई और मेरी बहन ने घेर लिया। मैंने कहा कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगा, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि यह सब कुछ मैं नहीं, मेरे अंदर से एक जिन बोल रहा था। सच कहूं तो मुझे सब कुछ पता चल रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे मानो जुबान और जिस उसके काबू में थी, मैं अपने आप खुद से कुछ बोल रहा था। उस वक्त जो भी हरकतें हो रही थी सब मेरे अंदर बस इस चिन्हित की थी। उसी वक्त मेरी बहन ने जोर से इसे लाकर बोला, बजाओ, हमारे घर के ठीक सामने वाले घर में कुछ लोग रहते हैं। उस आदमी ने पर्दा हटाकर एकदम अंदर आकर बोला कि कौन परेशान कर रहा है तुम लोगों को। मैंने तुरंत अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर अंदर एक भी कदम बढ़ाया तो तू भी मरेगा। दोस्तों, यकीन कीजिए, मेरी आवाज सुनता वह वहां से ऐसे भागा जैसे उसने कोई बुरी आत्मा देखी हो।
इसके बाद मैंने जैसे ही अपना चेहरा अपने भाई बहन की तरफ घुमाया तो वह दोनों एकदम से चिल्लाकर बोले, बचाओ। और ठीक उसी वक्त जो कि मेरे सबसे छोटा भाई है, उसने मेरे मुंह पर पानी का एक लोटा फेंक दिया और बहन कहने लगी कि मैं तेरी बहन हूं, मुझे छोड़ दे। पर मैं इतना गुस्से में आ गया कि मैंने अपने छोटे भाई को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन दोस्तों मैं क्या करता, मैं किसी और के बस में था। मैंने उसे इतनी बुरी तरीके से पढ़ा कि वो उठ तक नहीं पा रहा था। बाद में पता चला कि उसकी दोनों टांगे टूट गई हैं। दोस्तों, उसको पटकने के तुरंत बाद ही मेरे अम्मी और बुआ उन दोनों ने मुझे आकर पकड़ लिया। वो दोनों जोर जोर से कुरान की कैद पढ़ रहे थे। शायद उस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन मैं फिर एकदम से चिल्ला रहा था। मेरी मां ने मेरी बुआ से कहा कि गली में एक मस्जिद है, उधर मौलाना है, उनके पास ले चलो। दोस्तों, उन लोगों की बात सुनकर मैं एकदम बहुत गुस्से में आ गया। मैंने अपने दोनों पैर हवा में उड़ा दिए और छोड़ने की जिद करने लगा, लेकिन बुआ रम्मी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वह लगातार आए थे, पढ़ते पढ़ते मुझे बस जिद में लेकर गए। मुझे देखकर दिल्ली के सब बच्चे मेरे साथ पीछे आने लगे, कहने लगे कि चलो, अरुण को भूत ने पकड़ लिया है। दोस्तों, जब वो मस्जिद के पास पहुंचे तो मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये सब देखकर सब के सब बच्चे भाग गए। मैं, मेरी अम्मी और बुआ वहां पर रह गए। उस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उस वक्त अम्मी ने मेरे कानों में जोर जोर से कुरान की हत्या पढ़ी, जिसके बाद मैं एकदम से बेहोश हो गया। उस दिन के बाद मैं सीधा अगले दिन उठा। सच कहूं तो मुझे सब कुछ याद था। मैं बहुत ज्यादा डरने लगा था, लेकिन मानिए मैं उस दिन घर से बाहर नहीं निकला। मेरे मन ने मुझे बहुत मारा और कहा कि ये सब जन्नत का दरवाजा गलत जगह बांधने से हुआ है। बाकी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह लोग अपने पैड में छल्ले लटकाते हैं, सेम मैंने भी वैसा ही किया था। नहीं मालूम, ना जाने मुझे शायद इसी की सजा मिली होगी जो कि वह जिद मेरे जिस्म वहां गया, लेकिन शायद उस दिन वह चला गया था। उस दिन मां ने मुझे बहुत मारा और ठीक उसी रात को मेरे भाई बहन और मां बाप साथ में बैठ के हम सब खाना खा रहे थे। तभी मेरे अब्बू ने पूछा, ये तेरे होठों पर कैसी मार लगी? मैंने रोते हुए कहा, क्या वो मुझे मम्मी ने मारा है? दोस्तों, मैंने बस इतना ही कहा था कि वो आज अचानक मेरे कानों में तो भर आई। मैंने तुरंत अपने अब्बू से कहा कि मुझे फिर से आवाज आ रही है। वह भी जोर जोर से। मेरे अब्बू हाफिज कुरान थे। उन्होंने मेरे सीने पर अपने कान को रखा और जोर से दबाकर कुरान की आदत पड़ी। यकीन मानिए, मैं इतने जोर जोर से सीख रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते। उस वक्त उन दिनों मेरी गली में सब लोग डर गए। सब के सब मेरे घर की तरफ आकर देखने लगे। उस वक्त मेरी आवाज इतनी ज्यादा भयंकर थी कि बता नहीं सकता, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे सिरे से लगाकर ही रखा। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गया और जब उठा तो सब कुछ नॉर्मल था। उस दिन के बाद मैं अभी तक ठीक हूं। आज मैं 24 साल का हो चुका हूं, मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरा एक लड़का भी है और अब मैं अपनी लाइफ में बेहद खुश हूं। अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर एक बार मैंने कुछ देखा था, वो मैं आपको दूसरी कहानी सुनाऊंगा जो कि मैं इसी कहानी में सुनाने वाला हूं। लेकिन आप सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि कभी भी आप हामा धर्म की किसी भी किताब के आयात से नहीं खेलना, वरना जो हाल मेरा हुआ वही आपके साथ भी हो सकता है। बाकी ले चलता हूं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, जो कि आज से 7 साल पहले की है। 2016 की बात है। मैं अपनी अब्बू के शॉप पर टेलर का काम करता था और मुझे अब्बू के साथ काम करते करते अच्छा नहीं लगता था। सच कहूं तो मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक था और बातें करने का भी, लेकिन बाबू के सामने किसी से बात नहीं कर पाता था और ना ही मजाक कर पाता था। एक दिन की बात है, मैं रात को 10 बजे काम पर से आया तो एक आदमी ने बताया कि तेरा कोई दोस्त आया था जो कि तेल ढूंढ रहा था, शायद उसे कोई काम होगा। मैंने मम्मी से उसका नाम पूछा। उन्होंने कहा मैं भूल गई। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। मैं जैसे ही खाना खाने बैठा तो अचानक मुझे आवाज आई कि हर मूड इधर तो उससे कुछ बात करनी है। मैंने कहा हर खाना खाकर आता हूं। मैं जैसे ही खाना खाकर उसके पास गया तो उसने मुझे एक काम बताया। उसने कहा कि तेरे लिए काम आया है, करेगा।
मुझे 15 लोगों की जरूरत है, जिसमें से 14 हो चुके हैं। क्या एक तू काम करेगा? मैंने उससे कहा। यह काम तो बताओ। उसने कहा, कैटरिस्ट का काम है, कल शादी में खाना खिलाना है। सच कहूं तो मौका अच्छा है, काम पूरे 1 महीने का है। बोल, कल चलेगा, मस्ती भी हो जाएगी। बाकी जितने भी लड़के हैं सब के सब मस्जिद के दोस्त हैं। मैंने हामी भरी और ठीक अगले दिन हम सब पास भेजने के लिए हम ठीक मुंबई जोगेश्वरी वेस्ट जा रहे थे। दीवान सेंटर हॉल में काम था। हम सब ने बहुत अच्छे से काम किया और फिर घर जाने का समय है। सबने सोचा कि पैदल ही चला जाए, क्योंकि सारे के सारे दोस्त काफी समय बाद मिले थे। क्यों ना मस्ती करके चला जाए। सबने कहा, ठीक है, बस आपको बता दूं कि वहां से हमारा घर 14 किलोमीटर की दूरी पर था। हम सब बात करते करते चले जा रहे थे। लगभग रात के 1:30 बज चुके थे। उस वक्त हम भूत की कहानियां बताते हुए चल रहे थे। ऐसे कहूं तो एक दूसरे की कहानियां सुनकर हम सब मन ही मन बहुत डरे हुए थे। तकरीबन 3 बजे तक हम सब अपने में मोहल्ले पहुंच गए। सच कहूं तो उस दिन मुझे अपने दिल में थोड़ा डर सा लग रहा था। सब के सब अलग अलग जा और अलग अलग गली में रहते थे। सबने भूत की कहानियां सुनी थी और सब के सब डरे हुए थे। हम सब आपस में बातें कर रहे थे कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, फिर चले जाना। हमने एक दूसरे को उसके घर छोड़ा और धीरे धीरे दोस्त कम होते गए। उस दिन हम सबने अपने जूते अपने हाथों पर रखे थे, क्योंकि चलते चलते हमारे पैरों में दर्द हो रहा था। और तो उस दिन हमारे मोहल्ले की लट किसी वजह से बंद थी, शायद खराब हो गई थी। और तो और उस दिन एक मुजरिम पुलिस चौकी से भागा था। 2 पुलिस वाले उसको लगातार ढूंढ रहे थे। जब उनके सामने हम लोग पहुंचे तो ठीक पुलिस वाले भी हम लोगों के ऊपर गंध आती। हमसे कहा कि तुम सबके हाथ में जो है उसे जमीन पर रख दो। हमने चुपचाप रख दिया। हमारे जूते देखकर उन्होंने कहा कि तुम सब कहां से आ रहे हो। हमने बताया कि हम केटरर्स के काम करके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि तो जूते क्यों हाथ में लिए? हमने कहा कि सर, काफी टाइम से पहनते पहनते पैरों में दर्द हो गया, इसीलिए हाथ में ले लिए। दोस्तों, पुलिस वालों ने हमें चेक कर कर छोड़ दिया। बोला, जल्दी सब अपने घर जाओ, इतनी रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए। हमने तो आओ देखा ना ताओ, ठीक जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे। चलते चलते मेरे एक दोस्त ने कहा कि मेरा घर उस तरफ से जल्दी पड़ता है और तेरा घर इस तरफ से, भाई डर लगता है, तू मुझे पहले छोड़ दे। मैंने सोचा कि चलो, ये डर रहा है तो मैं ही छोड़ देता हूं, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। सच कहूं तो मेरे सब दोस्त अपने घर जा चुके थे। दोस्तों, जब मैं उसे उसके घर छोड़ के जा रहा था तो मुझे मेरे दोस्त के पिताजी ने रोक कर कहा कि बेटा, एक काम कर, तू अभी इधर ही सो जा, कल सुबह चले जा। मैंने अंकल को कहा कि अंकल बेहर, इसी गली में 40 कदम की दूरी पर है। अंकल ने कहा कि ठीक है, संभल कर जाना। मैंने उसे वक्त देखा कि मेरा दोस्त अपने पिताजी के साथ में खड़ा होकर मुंह पर घूमने जाके चुप होने के लिए बोल रहा था। मैंने उसे इग्नोर करते हुए वहां से चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लगा। सच कहूं तो उस वक्त अकेले में उनका दरवाजा बंद होने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा था। सबके सब सोए हुए थे, गली में एकदम अंधेरा था। मैं अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन करके चुपचाप जा रहा था। दोस्तों, मेरी गली के बाजू वाली गली में एक गणेश मंदिर है। उसके फ्रंट साइड का मेन गेट उसी गली में है और हमारी गली में उसी मंदिर का बैक साइड है और गेट भी है, और वह अक्सर बंद ही रहता है। मैंने देखा कि वो गेट पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी है और बालों में गजरा लगा हुआ है। देखकर ऐसा लगता था कि शायद किसी की शादी के फंक्शन से आ रही थी। उसने मुझे देखा और पूछा, कहां जा रहे हो? मैंने उससे कहा कि मैं घर जा रहा हूं। तुम इतनी रात इधर क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं हर रोज इसी टाइम इधर आता।